हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें इसने कहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब हमें ये सिचुएशंस बहुत सारी 1 2 3 4 दे रखी हैं और हमें इसमें ये बताना है कि कौन कौन सी सिचुएशन पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो हमें देखना होगा। फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पे इसने कहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए कितने हैं 15 रुपये देने हैं। कितने रुपए देने हैं पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये। अगर उसके बाद यानी कि जो हम आगे बढ़ेंगे तो हर बार हमारा जो एडिशनल चार्ज होता चला जाएगा वो कितना होता चला जाएगा 8 रुपीज़ होता चला जाएगा। ऐसे ही हम अभी इसकी एपी बना कर देखेंगे कि ये हमारी एपी बन रही है या नहीं बन रही। कैसे? सबसे पहले हमें जो चार्ज दे रखा है फेयर ऑफ 1 किलोमीटर का कितना दे रखा है 15। हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं उतारा है लेकिन हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो फर्स्ट में इसने हमसे कहा है, अगर हम कहें कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इजिकल्स टू हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है, ₹15 आ गया। अब एडिशनल चार्ज मान लो 2 किलोमीटर भी चला तो फिर हमारा कितना हो जाएगा 15 प्लस में 8 हो जाएगा। 3 किलोमीटर अगर गए तो हमारा कितना हो जाएगा 15 प्लस में 8 और प्लस में 8, क्योंकि हर बार उसने कहा है कि हमारा एडिशनल चार्ज कितना होता चला जाएगा 8 होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो रहा है। सेकंड में इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 23। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 31 यहाँ हो गया हमारा। ऐसी अगर हम बात करेंगे 4 किलोमीटर की तो 31 में प्लस 8 फिर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर 39। तो हमारी एपीज आ गई। अब हमने यहाँ पर लिख दी एपीज। ये सारी हमने किस लिए करा सब कि हमें एपी देखना है कि ये है या नहीं। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो हम कहते हैं एपी है। तो हमारा पहला क्या था 15 आया, 23 आया, 31 आया और 39 आया। डैश डैश आप आगे भी लिख सकते हो इसके। अब हमने कहा ए इजिकल्स टू में 15। पहली हमारा क्या होता है A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 इस तरीके से दिया होता है। जो पहली टर्म होती है वो हमारी A कहलाती है। ए हमने यह लिख दिया। अब हमें देखना होगा कॉमन डिफरेंस। एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आ जाए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसको हम डी से डिनोट किया है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें करना पड़ता है A2 माइनस में A1। तो A2 हमारा कितना है 23 और माइनस में A1 हमारा क्या है 15। हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 आएगा। दोनों को माइनस करा हमने तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया। ऐसे ही हम एक बार और चेक कर सकते हैं कि हम A3 माइनस में A2, अब A3 में से A2 माइनस हो जाएगा, A3 में से A2 माइनस हो जाएगा तो कितना है A3 है हमारा 31 और माइनस 23। अब हम इसको देखो लिख करो 31 में 23 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से कितना 8 आ गया, 2 और 2 0 हो रहे हैं यहाँ पर। तो फिर भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 8 आया। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इसका सिमिलर चला जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन एपी। तो ये हमारी क्या है एपी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा है इसने। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पर उसने कहा है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर से वैक्यूम पंप जो है हर बार 1/4 एयर बाहर निकाल देता है उस सिलेंडर के अंदर से। तो ये हमें हर बार ये बताना होगा कि कितनी बची। यहाँ पर भी हम एपी बना कर देखेंगे। देखो कैसे, पहले हमें लेट करना होगा कि हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें पहले सोचना पड़ेगा वो कितना ले। हमने ले लिया यहाँ पर 64 वॉल्यूम। हमने कितना ले लिया 64 के सिलेंडर के अंदर इतनी एयर हमारी क्या है प्रेजेंट है। अब हर बार जो वैक्यूम है देखो,
हर बार जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव कितनी कर देता है, 1/4 कर देता है। तो हम यहाँ पर 64 का 1/4 देखते हैं। 64 इंटू में 1/4, 4 1 द 4 और 4 6 द 24 और 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो 64 अगर हमने पहले वॉल्यूम लिया तो हम इसमें से पहले 16 माइनस कर देंगे। तो जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब सिलेंडर के अंदर कितना है, एयर 48 है। ऐसे ही फिर 48 को करेंगे, 48 इंटू में 1/4, हर बार उसे 1/4 निकालेगा बाहर। 4 1 द 4, 4 2 द 8, यानी 12 आ गया। अब 48 में से फिर -12 कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पर 36 हमारा कितना आ जाएगा, 36। अब फिर 36 को ऐसे ही करना होगा क्योंकि 1/4 बाहर आएगी। 36 इंटू में 1/4, तो 4 9 द 36, तो 9 1 द 9। फिर हम 36 में से -9 कर देंगे तो हमारा कितना यहाँ पर होगा, 24 माइनस करो इसमें से 27, माइनस करा हमने तो कितना है, 27। अब हमने यहाँ से 3 एपीज हमने यहाँ पर तैयार कर ली ये देखने के लिए कि हमारा कॉमन डिफरेंस है, सेम आ रहा है। यानी हमने यहाँ लिखा एपी 48 आ गई हमारी, 36 आ गई और 27 आ गई, 27 आ गई। ये हमारी क्या आ गई, एपीज आ गई। अब जिससे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट टर्म जो हम होती है हमारी ए कहलाती है। ए इजिकल्स टू में हमारा कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। अब डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस में A1 होगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1 A2 और A3। A2 में से A1 माइनस करना होगा तो A2 माइनस में A1 हमने यहाँ लिख दिया। D इजिकल्स टू में A2 हमारा कितना है, 36 है और माइनस में हमने यहाँ पर 48 करा। तो 36 में से जब हमने 48 माइनस करा तो हमारा कितना है, -12 आ गया। फिर हमने A3 में से A2 माइनस कर दिया। D इजिकल्स टू में A3 माइनस में A2। A3 हमारा कितना है, 27 में से माइनस हमें कितना करना है, 36 माइनस करना है तो हमारा कितना आएगा, 11। किसका, -11। अब देखो ये अलग, ये अलग, तो हम क्या लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। लिख देते, यहाँ हमने लिख दिया कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एपी। हमने क्या बताया कि अगर एपी आएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, तो उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए और यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है। फर्स्ट वाले में हमारा इक्वल आया था तो हमने कहा था यस इट इज़ एपी। तो हमारा ये इसका सेकेंड पार्ट हो जाता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कहते हैं, देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन द ईस्ट कॉस्ट इज कितनी है, 150 है फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर में वो कितने रुपए ले रहा है, 150 ले रहा है। एंड द राइजेस, हर बार वो कितने अपने पैसे बढ़ा रहा है, 50 रुपीज़ बढ़ा रहा है। मतलब 1 मीटर में उसने कितने लिए, 1 मीटर डिगिंग करने के 150 लिए और हर बार जितना आगे वो बढ़ता चला जाएगा उसके क्या हो जाएंगे, 50 रुपीज़ इसमें बढ़ते चले जाएंगे, यानी राइजेस होते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं लगातार अगर वो ये डिगिंग करता है तो पहले फर्स्ट मीटर की बात करते हैं। तो फर्स्ट मीटर में अगर वो डिगिंग कर रहा है तो वो कितना ले रहा है, 150 रुपीज़। तो 2 मीटर का लिखो, 2 मीटर में हर बार उसे कितने इंक्रीज़ करने हैं, 50 इंक्रीज़ करने हैं। इजिकल्स टू में हमारा कितना हो जाएगा, ₹200 हो जाएगा। अगर वो 3 मीटर करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 में फिर 50 प्लस कर दो तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 250। ऐसे ही 4 मीटर का ले लो तो 250 में फिर 50 प्लस कर दो, इजिकल्स टू में हमारा कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ पर हमने ये सारी किस लिए करा कि एपीस हमने यहाँ पर तैयार कर ली। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एपी पहली हमारी क्या हो रही है, 150, 200, 250 और 300। अब हमें क्या देखना होगा, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमारा क्या होना चाहिए, डी इक्वल होना चाहिए। इससे तो हर बार 50-50 बढ़ा रहा है तो इससे हमें आइडिया हो ही जाता है कि ये हमारी एपी है ना। तो लेकिन फिर भी लिख के देखते हैं, ए इजिकल्स टू में हमारा कितना हो गया, 150 और डी क्या होता है, A2। ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 माइनस में A1, तो A2 हमारा कितना है, 200 है और A1 हमारा कितना है, 150। तो हमारा कितना बचा यहाँ पर, 50। ऐसे ही हमने करा A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। तो A3 हमारा कितना है, 250, A2 200 इजिकल्स टू में फिर 50 आया। अब देखो हर बार डी इक्वल आ रहा है ना,
कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, हर बार इक्वल आ रहा है, इस बार भी 50 और पहले भी 50 और फिर 50। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इज सेम तो दैट्स 5, ये क्या है, हमारी AP है, लिख देते। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो कॉमन डिफरेंस इज सेम तो देयरफॉर इट इज एन AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये हमारी क्या होगी, AP होगी। अब हम इसका स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अगर हम 10,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिलेगा, 8% मिलेगा पर एनम, यानी कि एक साल में। ठीक, अब देखो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पार्ट 4 हो गया फर्स्ट का। थोड़ा सा लिख लेते हैं, स्टार्टिंग अमाउंट लिख लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख लिया कि स्टार्टिंग अमाउंट हमारा कितना है, 10,000 है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, देखो अब इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 8% मिला। इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कितना दे रहा है, 8% पर एनम। ठीक है, तो हम 8% अगर हमें मिल रहा है 8%, तो 8 प्लस में 100 करेंगे इजिकल्स टू में 108 हो जाएगा। और हमारी मनी कितनी है, 10,000 है। 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100, ये तो इंक्रीज हुई ना 8%, इससे हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 और 20 और लग जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर में पहले अमाउंट हमारा कितना है, 10,000 है, और हमारा फर्स्ट ईयर में हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, 800 हमारे यहाँ पर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, फिर और एक बार देखेंगे, APs निकालने के लिए हमें ऐसे ही करना होगा कि 10, अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इन वाले पैसों पे लगेगा, 10,800 पे हमने यहाँ पर करा, और 108 अपन में 100 ऐसे ही कर दिया, 0 काट दिया और हमने इन दोनों का मल्टीपल कर दिया। और जब हम मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, तो आंसर आया हमारा 11664। हमने यहाँ पर लिख दिया 11664। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर D निकाल के देखना होगा। AP की तरह से हम पहले लिख देते हैं इसको। पहला हमारा क्या दे रखा है, 10,000 दे रखा है, दोबारा हमारा आया 10,800 आ गया, और फिर हमारा आ गया 11,664, ये आ गई हमारी APs हमारी आ गई। अब हमने इसको क्या करा, D निकालने के लिए, ये तो हमने बता ही दिया है कि पहले हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा A माना जाता है, फिर हम करते हैं A2 माइनस में A1। तो 10,800 में से जब हमने माइनस करा 10,000, तो हमारे पास कितना बचेगा, 800 होगा। फिर उसके बाद हमने इसमें से A3 में से हम क्या माइनस करेंगे, A2 माइनस करेंगे। A3 हमारा कितना है, 11,664 माइनस में 10,800, जब हमने इसमें से माइनस करा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 864। ठीक है, अब देखो AP सेम नहीं आ रही, यहाँ पर हमारी क्या हो रहा है, APs हमारी सेम नहीं आ रही हैं। तो अगर हमारी कॉमन डिफरेंस AP में AP सेम नहीं, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हमारी क्या है, ये APs नहीं है। तो पहले हमने क्या करी, AP निकाली, फिर हमने देखा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। तो इसके हमने चारों पार्ट कर लिए। चारों पार्ट में हमारा जो जिसमें हमारा D इक्वल आया उसे हमने कहा कि यस इट इज़ AP, और जहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया उसे हमने कह दिया कि इट इज़ नॉट AP है। तो इससे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या पता चला कि हमारी APs वो कहलाएंगी जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा।